Shalom to everyone. This is Dr. Ranjit, न्यूरोक्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे जो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं करंटली, जो बच्चे हैं जो ADHD के शिकार हो रहे हैं, ऑटिज़म के शिकार हो रहे हैं और बहुत सारी जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उनके स्पीच से रिलेटेड, उनके बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हम देखने को मिल रही हैं। और एक सोशल स्टिग्मा सा लगा देते हैं लोग कि इनका बच्चा जी ADHD है, अभी वो थोड़ा सा इम्पल्सिव होता है और उसको फटाफट क्या कर देते हैं, टैग कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है, टैगिंग जो है, इट इज़ अ रियली रॉन्ग थिंग। जो हम टैग कर देते हैं बगैर अच्छे से जज किए, असेस किए, जब हम प्री जजमेंटल पहले ही हो जाते हैं कि शायद ये ADD बच्चा है। तो आज का जो टाइम है, आप देखिए जा कैसा रहा है, बहुत ही टेक्निकल है। 5G एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं। हम ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे बच्चा जो है छोटे होते से ही, मतलब अभी वो 2 इयर्स का ही होता है, मैंने देखा है कि बच्चों के हाथ में पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं और अगर वो खाना नहीं खा रहा तो फ़ोन दे देते हैं। शायद बच्चा जन्म से ये प्रॉब्लम लेके नहीं आया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कई बार नहीं रोते, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जॉन्डिस हो जाता है, फीवर हो जाता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनको मेंटली तौर पे भी कोई इशू हो। 1-2% कुछ हो सकता है केसेस में कि बच्चा जो है शुरू से जो है बाय इन्फेंसी जो टाइम है उससे वो माइंड में उसके या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ 80-90% प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं कि जब हमारा एनवायरनमेंट जो है, एक प्रेग्नेंट वीमेन का जो एनवायरनमेंट है, इट इज़ नॉट सो गुड। क्योंकि उस समय जो चीज़ें अडेप्ट करती है एक मदर, वही चीज़ें जो है बेबी पे क्या करती है, असर डालती हैं। अगर अब बच्चा ऐसा है, वो इम्पल्सिव है या वो ऑटिस्टिक, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको हाईलाइट ना करें, उसको प्री जज ना करें, ठीक है। और बहुत सारी अब तो हमारे पास थेरेपीज़ हैं जिससे हम उसका क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली कुछ अलग सा आपको फील हो रहा है, तो यस, जैसे यहाँ पर बच्चे 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, 4 साल के बच्चे आ रहे हैं, इवन दो कि अभी बच्चे पौने 2 साल के होते हैं तब भी पेरेंट्स उनको लेके आ रहे हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, हमारा बच्चा थोड़ा सा भी क्रॉल नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, हमारा बच्चा सीखने तो नहीं जा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है, पेरेंट्स डर भी गए हैं ड्यू टू द सोशल मीडिया, ड्यू टू द एनवायरनमेंट। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। कई बहुत लेट आते हैं हमारे पास और कई बहुत अर्ली आ जाते हैं हमारे पास, वो प्री जज होके आ जाते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स में बताती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, जैसे अकेला बैठे रहना बच्चे का और छत की तरफ देखना, हाथों को फ्लिप करते रहना, ठीक है, और ना बोलना, तो इस जो सिम्टम्स में आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। अगर बच्चे का जो नॉर्मल जो माइलस्टोन जो है, अगर वो ऑन एज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कई बच्चे लेट भी बोलते हैं, लेट भी चलते हैं। तो लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा वरी कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ोन में इन्वॉल्व कर देते हैं, तो बाद में बच्चा एक्वायर कर लेता है वो प्रॉब्लम को। कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, मेरे पास जितने भी केसेस आ रहे हैं तो मोस्टली 90% ये देख रही हूँ कि इंसिडेंट के बाद उनकी यह हालत हुई। पहले वो ठीक थे, 2-3 साल ठीक है, ठीक तरह बात कर रहे थे, ठीक तरह चल रहे थे, बोल रहे थे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जिसके बाद बच्चों ने बोलना बंद कर दिया, जिसके बाद बच्चों ने चलना बंद कर दिया, CP की शिकायत आने लग गई। और ये सब साइकोलॉजिकली भी है। हर चीज़ के पीछे आपकी मानसिकता जो है वो जुड़ी हुई है। तो अगर बच्चों की कोई ऐसा इशू आ रहा है कि आपको लग रहा है बच्चा हाइपर है, बच्चा इम्पल्सिव हो रहा है, बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक बिहेव कर रहा है और अपनी दुनिया में रह रहा है, तो उस केस में आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड प्लीज़ डोंट बी स्टिग्मा अदर्स, ठीक है, हमें स्टिग्मा नहीं देना किसी को।
और ना ही हमने प्री जज करना है, और ना ही हमने अपने बच्चे को खुद टैग करना है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास आते हैं, तो थेरेपिस्ट का काम भी यही होता है कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देना, ना कि उसको टैग को और ज़्यादा टैगिंग में लेके जाना। तो आप सिर्फ एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, गाइडलाइन लीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, थेरेपिस्ट से मिलिए, जिससे कि आपको गाइडलाइंस प्रॉपर मिल सके। और एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी, मैं फिर कहूँगी, लेनी बहुत ज़रूरी है। प्री जजमेंट ना करिए, और किसी के कहने पे अपने बच्चों को ऐसी निगाहों से देखना बंद कर दीजिए कि हाँ मेरे बच्चे को भी, मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, मेरा बच्चा नॉर्मल है, तो ऐसी चीज़ें देखना बंद कर दीजिए। और इलाज है, बच्चा नहीं बोल रहा उसका भी इलाज है, बच्चा नहीं चल रहा उसका भी इलाज है, हर चीज़ का जो है ट्रीटमेंट है, और हर ट्रीटमेंट का इलाज मेडिसिन भी नहीं होती है। थेरेपीज जो है, एक प्ले थेरेपी जो होती है बच्चों के लिए, वो बहुत यूज़फुल है। और जितना हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से, स्क्रॉलिंग से, सोशल मीडिया से दूर रखेंगे, उतना ही बच्चा जो है वो रिकवरी हो जाएगा। सो स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।